नमस्कार, मैं हूं फरहान। एशियन स्काई न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि किस तरह तमाम देश, जिसमें नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन अभी निकलकर सामने आए हैं। इससे पहले बुल्गारिया वगैरह, रोमानिया वगैरह ने फिलिस्तीन को देश की मान्यता दे दी थी। लेकिन यहां पर यह सवाल उठकर आता है कि यदि फिलिस्तीन को देश बना भी दिया जाता है तो उसे क्या फायदा होने वाला है, और जिस तरह से इजराइल भड़क रहा है तो उसे किस तरह के नुकसान होने वाले हैं, और इस घटना से सारे विश्व को क्या फायदा होगा। तभी तो यह समाचार हमारे लिए कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग बनेगा कि आखिर हमारा क्या फायदा है इस घटना से। तो शुरू करते हैं, आखिर फिलिस्तीन का क्या फायदा है। फिलिस्तीन का देखिए यह फायदा है, यदि उसको देश की मान्यता मिल जाती है तो उसका अपना कारोबार होगा, अपनी जीडीपी होगी, अपनी करेंसी होगी, अपना राष्ट्रगान होगा, अपना फ्लैग होगा, और सबसे बड़ी बात अंत में अपनी थल सेना, जल सेना और वायु सेना जो भी बनाना चाहते हैं वह भी बनाने में सक्षम रहेंगे। अब इससे इजराइल को क्या तकलीफ है? सीधी सी बात है कि इस वक्त इजराइल की गलत नीतियों का जब विरोध किया जाता है तो फिलिस्तीन से एक फ्रीलांसर ग्रुप निकलता है जिसका नाम हमास है, और उसके साथ अन्य छोटे छोटे ग्रुप्स जुड़े हुए हैं जो इजराइल की जो यहाँ पर हक तलफी कर रहे हैं या उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर पूरे फिलिस्तीन को इजराइल बनाने का मंसूबा है, वह कहीं ना कहीं ढीला होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि लड़ने वाली सामने आर्मी होगी और आप उसको आतंकी बिल्कुल नहीं कह पाएंगे। उदाहरण के तौर पर आपने देखा कि तालिबान एक लंबे समय तक आतंकवादी संगठन था, लेकिन वहां सत्ता आने के बाद आज वह सरकार भी है और आज वही आर्मी है। यही फायदा फिलिस्तीन को होने वाला है और यही नुकसान इजराइल को होगा। और इजराइल जानता है कि आने वाले समय में उसको जो एक कब्जाई गई जमीन है उससे निकालने में फिलिस्तीन पूरा जोर लगा देगा यदि उसे देश की मान्यता मिल जाती है। तो आपको यहां सोचना होगा कि आखिर सारे विश्व को इससे क्या फायदा है। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कोई वार छिड़ता है तो तमाम देश है, जैसे भारत फिलिस्तीन के हक पे था, तो बिल्कुल उन्हें लगता है कि देश में जो अशांति फैल रही है, कारोबार खराब हो रहे हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि ईरान के साथ यदि कोई व्यापार करता है तो उस पर अमेरिका प्रतिबंध लगाने लगता है। तो अभी चाबहार जो योजना है, टर्मिनल योजना है, उसमें भारत ईरान के साथ है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है, लेकिन भारत इस बात को नहीं माना कि चाबहार परियोजना को भारत पूरा करेगा। तो यहां विश्व को यह शांति प्राप्त होगी कि किसी प्रकार के सहयोग यदि हमें फिलिस्तीन से चाहिए या हमें उनसे किसी प्रकार का व्यापार करना है तो उस व्यापार की आजादी होगी, विश्व में शांति होगी। आप देखें, रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी सारे विश्व को दो भागों में बांट दिया था कि कौन रूस की तरफ है और कौन यूक्रेन की तरफ है। यही फिलिस्तीन और इजराइल के वॉर में होता है। तो आपको क्या लगता है कि आपको इससे और क्या फायदे हो सकते हैं, और इजराइल को ऐसे कौन से नुकसान हो सकते हैं मेरे बताने के अलावा, अगर फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।